इफ्तिखार आरिफ, बाग़े अदब का गुले खुश रंग। ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। जिंदगी सिर्फ किताबों तक महदूद न थी। वो हम निसाबी सरगर्मियों के अरूज का ज़माना था। खेलों के मुकाबले, ड्रामे, तकरीरी मुकाबले, मुबाहिसे, मुशायरे, हर रोज़ शहर में कुछ न कुछ हो रहा होता। अब पीछे मुड़कर देखूं तो यूँ लगता है जैसे हमारे पास वक्त की फरावानी थी। गर्मियों की तवील शामों के हमरा हम चलते रहते और शामें ख़त्म ही न होती। हम दोस्तों की महफिलों में नई किताबों का तज़किरा होता, शेर व शायरी पर बात होती, और जब शाम रात में ढलने लगती तो हम घरों को जाते। उन्हीं दिनों हमारी महफिलों में अव्वल इफ्तिखार आरिफ की शायरी का जिक्र होने लगा। उस ज़माने में इफ्तिखार आरिफ की नज़्म 12वां खिलाड़ी का बड़ा चर्चा था। फिर वो गज़ल जिसका मतला था, दयारे नूर में तीरा शबों का साथी हो, कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो। ये शायरी में एक नया लहजा था जिसमें ज़बान की शाइस्तगी, तहजीब का रचाव और इंसानी नफ्सियात के गहरे मुशाहिदे का अक्स था। उनकी शायरी की पहली किताब मेरे दो नीम शायद 1984 में आई, लेकिन उससे पहले ही इफ्तिखार आरिफ की शायरी का तारुफ हो चुका था और वो बतौर शायर ख़ास व आम में जाने जाते थे। वो गज़ल और नज़्म दोनों असनाफ में यकसा रवानी से लिखते थे। इफ्तिखार आरिफ की शायरी में रूमान था और ज़िंदगी के दूसरे रंग भी, ज़हनी कशमकश के मार्के भी थे और ज़ाती तजुर्बात व मुशाहिदात की गर्मी भी। मौज़ूआत की जिद्दत और ज़ुबान की शाइस्तगी उनके उसलूब को मुनफरिद और मुमताज़ बनाती थी। फिर एक दिन इफ्तिखार आरिफ से मेरी पहली मुलाकात लाहौर में किताबों की एक दुकान में हुई। उस ज़माने में मैं लम्ज़ में पढ़ाता था और यूनिवर्सिटी के कैंपस पर रहता था। उन दिनों रावलपिंडी से इनाम भाई आए हुए थे और हम लिबर्टी मार्केट के करीब किताबों की एक दुकान में किताबें खरीद रहे थे। ये दुकान एक तहखाने में थी, शायद अब भी होगी, लेकिन वहाँ गए एक मुद्दत हो चुकी है। उस ज़माने में ये दुकान किताबों का शौक़ रखने वालों का ठिकाना थी, क्योंकि यहाँ नई पुरानी किताबों का एक वसी ज़ख़ीरा था। हम किताबें लेकर दुकान से निकल रहे थे कि इफ्तिखार आरिफ पर नज़र पड़ी। एक सरसरी लेकिन खुशगवार मुलाकात थी। शायरी के कूचे में फैली आवाज़ों के हजूम में इफ्तिखार आरिफ का लहजा सबसे जुदा था। वो शायरी में नए नए मौज़ूआत मुतारफ़ करा रहे थे जो हकीकी ज़िंदगी और इंसानी तजुर्बों से जुड़े हुए थे। उन्हीं दिनों उनका एक शेर अपने अछूतेपन की वजह से बहुत मकबूल हुआ। मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। यहाँ मकान और घर के माबेन फ़र्क की निशानदही असर हाज़िर के एक बहुत बड़े मसले तन्हाई की तरफ बलीग इशारा है। जब शेरी इजहार पढ़ने वालों की ज़िंदगियों और हकीकतों के करीब तर हो तो वो ज़रबुल मिस्ल की शक्ल इख्तियार कर जाता है। इफ्तिखार आरिफ के यहाँ ऐसे अशार कसीर तादाद में मौजूद हैं। मसलन, ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में, तुझसे बिछड़ कर जिंदा हैं, जान बहुत शर्मिंदा हैं। लाहौर से इस्लामाबाद आने पर इफ्तिखार आरिफ से मुलाकातों के मौके ज़्यादा हो गए। इन मुलाकातों में अदब के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू होती। इन महफिलों में मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो एक इंतहाई कसीरुल मुतालिया शख्स हैं जो मंतक और तज्ज़िये की ज़बान में गुफ्तगू करते हैं। उनकी गुफ्तगू उनकी शायरी की तरह आपको अपने हिसार में ले लेती है। यूँ तो उनकी शायरी में मुख्तलिफ मौज़ूआत मिलते हैं, लेकिन एक मौजू तकरार से आया है और वह है रिस्क, जो एक मादी ख्वाब की तस्सीम है जो इंसान के अरफा आदर्श और उसकी सलाहियतों के मुकम्मल इजहार के दरमियान दीवार बन जाता है। इफ्तिखार आरिफ की शायरी में इस रिस्क के साथ एक लव हेट रिलेशन नजर आता है। आसूदा रहने की ख्वाहिश मार गई वरना आगे और बहुत आगे तक जा सकता था मैं, कोई जनू कोई सौदा न सर में रखा जाए, बस एक रिस्क का मंजर नज़र में रखा जाए। इर्द गिर्द के हालात पर नज़र डालते तो अंदर से कोई आवाज़ उकसाती कि सियासी मौज़ूआत और गिरदो पेश के तल्ख हालात को भी शायरी का मौजू बनाएं। कभी खुल के लिख जो गुजर रहा है ज़मीन पर, कभी कर्ज भी तो उतार अपनी ज़मीन का। इफ्तिखार आरिफ की शायरी में सियासी हालात पर एहतजाज भी है, लेकिन ये एहतजाज शाइस्तगी की हदों को फलांग कर इनकलाबी नारों में नहीं बदलता। सियासी मौज़ूआत पर भी उनके अशार में शेरी बांकपन मुतस्सर नहीं होता। उनकी मारूफ गज़ल के 2 अशार मुलाहिज़ा करें। कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है,
ये उक़्दा तब खुलेगा जब तमाशा ख़त्म होगा। तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा, कब तमाशा ख़त्म होगा। इफ्तिखार आरिफ की शायरी में अपनी तहजीब से मोहब्बत के रंग जा बजा नजर आते हैं। उनके इमेजेस में उसी तहजीबी रवायत का रचाव है। मदीना ओ नजफ ओ करबला में रहता है, दिल एक वज़ा की आबो हवा में रहता है। लेकिन उन्हें रिज़्क़ के मंजर के असीर होने की कीमत का भी अंदाज़ा है कि कैसे लुक़्मा हवस लहजे के बांकपन को गहना देता है। हवसे लुक़्मा तर खा गई लहजे का जलाल, अब किसी हर्फ को हुर्मत नहीं मिलने वाली। इफ्तिखार आरिफ की शायरी में एक अहम मौजू हिजरत का है, जो उनकी शायरी में मुख्तलिफ पैराए में नजर आता है। हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बरतानिया, यूं 3 मुल्कों में ज़िंदगी की तकसीम से उन्हें इस कैफियत का बखूबी अंदाज़ा है जो हिजरत की देन है। हर एक से पूछते फिरते हैं तेरे खाना बदोश, अज़ाब दर बदरी किसके सर पे रखा जाए। इफ्तिखार आरिफ दिल और दुनिया दोनों की सियाहत कर चुके हैं। इस कार ज़िंदगी में फूलों के साथ साथ कांटे भी मिलते हैं, लेकिन वो ज़ख्मी होने पर हार मानकर बैठ नहीं जाते, बल्कि एक नए जज्बे से ताज़ा सफ़र का आगाज़ करते हैं। ख्वाब देखो और फिर ज़ख्मों की दिलदारी करो, इफ्तिखार आरिफ नई मंजिल की तैयारी करो। कुछ अर्सा पेशतर वो मुक्तदरा की सरबराही से सुबकदोश हो गए, लेकिन वो रिटायर होकर और भी ज़्यादा मुतहर्रक हो गए हैं। यूँ लगता है कोई ख्वाब है जो हरदम उन्हें नए सफ़र पर बुलाता रहता है, कोई उमंग है जो उन्हें हर पल मुतहर्रक रखती है। यही ना ख़त्म होने वाली बेकरारी इफ्तिखार आरिफ की पहचान है। नए मौसमों, नए खित्तों और नए मंजरों को दरियाफ्त करने की ख्वाहिश उसे थक कर बैठने नहीं देती। इफ्तिखार आरिफ का कहना है, जीने और जीते रहने के बीच एक ख्वाब की दूरी है, वो दूरी ख़त्म नहीं होती, और ये दूरी सब ख्वाब देखने वालों की मजबूरी है, मजबूरी ख़त्म नहीं होती।